चिश्ती के चेहरा में, तैमूर के चेहरा में रावण का नाम दिया गया है। इसका विरोध होना चाहिए। सैफ अली खान भगवान राम पैदा कर सकता है क्या? वो राम पैदा कर ही नहीं सकता। थिक लठ चलता रहेगा। मैं जनक की धरती की बेटी कह रही हूँ, ये तब तक चलता रहेगा मैं जिंदा रहूं मर जाऊं। बॉलीवुड के बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक त्याग नहीं होगी तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं, सिर्फ खोते रहेंगे। सैफ अली खान बॉलीवुड में एक ऐसे अभिनेता माने जाते हैं जिनको लेकर बॉयकॉट की बात की जाती है। रावण के अवतार में अब उनको फिर से घसीटा जा रहा है। क्या ये सही है? आप खुद बताइए। रावण के बारे में सबसे पहले आप लोगों को पता नहीं है। रावण के बारे में रामचरितमानस जो भी पढ़े हैं उसको पता है कि रावण कौन था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजे हूँ बहु भांति, सीताराम जय सीताराम। यानी उत्तम कुल का एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत प्रकार से शिव का पूजा किया था, भक्त था। और गर्दन 7-9 अपना सर काट के चढ़ा देना सहज नहीं है किसी के लिए। आज भी सबसे बड़ा श्लोक उनका जो लिखा हुआ है वो माना जाता है सबसे बड़ा, शिवतांडव। तो रावण के बारे में, रावण जब उनको पता चल गया, जब इसमें इस प्रसंग में है इसका सुपनाखा का नाक कटा है तो जाकर बताई है लंका में जो मेरा नाक कट गया है। तो खरदूषण आए हैं, खरदूषण आए हैं तो उनका वध हुआ है। तो रावण कहे हैं जो खरदूषण मोसम बलवाना। कितना बड़ा प्रतापी था कि उसको पता था जो धरती का बोझ भरने के लिए भगवान अवतार ले लिए हैं, तो मैं जाकर उनसे बैरी और हठी करके उनके हाथ से गति पाके बैकुंठ जाऊंगा। और उसका किरदार, और वो भी ऐसे प्रारूप में जो टोटल देखने से लग रहा है सिर्फ नाम रावण का है। अभी आज मैं सोशल मीडिया पर देखी हूँ, कई पोर्टल चैनल वाले भी भेजे हैं, देखने से लग रहा है काजल किया हुआ। क्या आप रावण का फोटो, आप तस्वीर आप लोग नहीं देखी हैं? तो ये एक तरह से रावण के हमारे रामायण को पर प्रहार है, रामायण पर प्रहार है, समझ गए? तो वो तो टोटल देखने से लग रहा है। तो चिश्ती के चेहरा में, तैमूर के चेहरा में रावण का नाम दिया गया है। इसका विरोध होना चाहिए। रावण की बात कर रही हैं और इसके साथ साथ आपने कथा भी बहुत बढ़िया बताया। लेकिन ऐसे में यही सैफ अली खान खुलेआम इंटरव्यू में कहता है कि मैं अपने बेटे का नाम राम तो नहीं रख सकता ना। वो कैसे रखेगा? राम कोई नाम तो है नहीं। राम गति का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। राम नाम नहीं है, राम मोक्ष का द्वार है। जिसने मर्यादा पूर्वक धर्म, राजधर्म के लिए जीवन साथी तक का त्याग किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम को एक पत्नी रहती है, इस समय 14 पत्नी, अपने घर में 44 पत्नी रखने वाला, अपने बेटी के उम्र के बच्ची से शादी करने वाला, अपने बच्चे का नाम वो राम पैदा कर ही नहीं सकता। राम पैदा करने के लिए दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बनना पड़ता, तब जाके। ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है क्या? बेटी के उम्र से शादी करने वाला। कौशल्या साधारण नहीं थी, उन्होंने वर भगवान से मांगा था। जे इसमें है सती मनु शतरूपा प्रसंग में है जे चाहूँ तुम्हार समान पुत्र। भगवान पूछे हैं जो मांगो मांगो, तो वो बोले हैं जे मांगो मांगो कहूँ, मांगहूँ मैं सकुचाऊँ, चाहूँ तुम्हार समान सुत, प्रभु सन कौन दुराऊँ। मन आपसे क्या छिपाना, मैं से एकदम बिल्कुल आप ही की तरह पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान बोले हैं जे आपन शरीर से खोजे कहाँ जाऊँ, मैं अपने शरीर से कहाँ खोजने जाऊँ? जब तुम नृप राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बनोगे तब मैं आऊँगा बेटा बन के। तो सैफ अली खान भगवान राम पैदा कर सकता है क्या? नाम भी नहीं। ये तो आराध्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नाम भी नहीं। जो नाम हम लोग रखते हैं वो भी नहीं कर सकता है। हम भी अपने दोनों बच्चे का भगवान पर राम नाम रखे हैं। और रही बात, राम कोई नाम नहीं है, राम मुक्ति का द्वार है, राम भवसागर पार का रास्ता है। इसलिए राम का नाम उसके मुंह से शोभा नहीं देता है।
सैफ अली खान ने रावण का अवतार लिया, उन्होंने पूरी दाढ़ी बढ़ाई हुई है, इसके बाद हेयर स्टाइल आप देखेंगी, लेकिन रावण के किरदार को लेकर कहा जा रहा है कि आप जो है रावण नहीं दिख रहे हैं, आप तो जहांगीर और तैमूर दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। अब तो निर्माता निर्देशक की गलती है ना, उसको लिया ही क्यों? क्या हिंदू खलनायक की कमी आग लगी थी दुनिया में, उसको क्यों लिया? तो कहीं ना कहीं निर्माता बॉलीवुड तो सबसे बड़ा सनातन विरोधी जगह है, तो कहीं ना कहीं खरियंड होगा एक जो रावण के चेहरा को इस तरह से दिखाया जाए, कंट्रोवर्सी करेगा, तो ये तो गलत है ना। कंट्रोवर्सी करके क्या करना चाहते हैं ये? अच्छा, हिंदू भी अब जग गया है, इनकी कोई चाल सफल होने नहीं देंगे, विफल ही होंगे। विफल होंगे कैसे? चूँकि मैं आपको बता रही हूँ, जिसने यहाँ पर घास की रोटी खाई, पद्मावती ने जिस कारण खुद को जलाई, झांसी की रानी खुद को मिटाई, चौहान क्या घर अपनी लाज है ना, संयुक्ता लाज गंवाई, उस त्याग को न भुलाना भैया, उस त्याग को न भुलाना, चिश्ती दरगाह पर न जाना भैया, दरगाह पर न जाना, हिंदू राष्ट्र बनाना भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना, इस अल्लाह को जगाए रखना बहना, इसे अल्लाह को जगाए रखना। हम जग गए हैं और अब देख नहीं है, पहले बनता था अली मेरे मौला मेरे, अब बन रहा है द हिंदू, तो आज हमारे चैनल पर उसका प्रमोशन भी है, द हिंदूत, द कन्वर्जन, कश्मीर फाइल, जगह ही तो है, और लठ चल रही है इनकी फिल्म फ्लॉप, कुर्सी खाली आप ही लोग दिखाती हैं, सारा काम मीडिया कबूतर का काम तो करता ही है, तो हम जगह नहीं है तो इतना हो कैसे रहा है? और लठ तो हम चला ही रहे हैं, आर्थिक लठ, और आर्थिक लठ चलता रहेगा। मैं जनक की धरती की बेटी कह रही हूँ, ये तब तक चलता रहेगा मैं जिंदा रहूँ मर जाऊँ, पर जो मेरा हिंदू राष्ट्र का सुदर्शन राष्ट्र निर्माण का आह्वान है, वो ये रास्ते में चाहे दुनिया का कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कोई बाधा नहीं पड़ने दूंगी, ये आह्वान जारी रहेगा तब तक जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए। देखिए, इसका कारण हम भी हैं। 70 के दशक से जो दिखाया जा रहा था, पंडित खराब है, ठाकुर लिटड़ा है, बनिया बेईमान है, दलित लालची है, तो हम देख रहे थे ताली बजा बजा के, जोधा अकबर हम ताली बजा के देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जो हम सहे तो वो हमारे लिए नाश किया, जब हम नहीं सह रहे हैं तो आज हिम्मत है तो दोबारा देखो माफ़ी तक मांगना पड़ रहा है सरेआम आकर। तो गलती कहीं ना कहीं जब अपना सिक्का खोटा है तभी दूसरे को मौका मिलता है। तो यही मैं कह रही हूँ जो कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, अब बना के दिखाए ना। अब विरोध शुरू, सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है आजकल विरोध का, तो अब नहीं बन रहा है और बनेगा नहीं। है तो धीरे धीरे बॉलीवुड के बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। क्या बात है, आपने कहा है जंग रहेगी, जंग रहेगी। आदि पुरुष नाम कितना प्यारा, कितना सुंदर है, लेकिन रावण के किरदार में सैफ अली खान अलग ही रास्ते जा रहे हैं। अभी अयोध्या में गए थे टीजर रिलीज करने, लेकिन सैफ अली खान का कदम नहीं पहुंचा वहां। जब ऐसे खलनायक की भूमिका, जो रावण जैसा प्रतापी का भूमिका का अपने पूरे वंश का समाप्त किया, तब पीछे से गया, यानी राक्षस वंश का समाप्त किया, जो अब विधर्मी वंश में आए हैं, समाप्त करवाया। निशाचर ही तो हैं ये विधर्मी, तो वहाँ वो जाएगा भी नहीं। चूँकि वो भगवान राम को मानता नहीं है, भगवान के राम के लायक वो है ही नहीं, वो माने नहीं। उसके मानने न मानने से क्या है, वो है क्या, लेकिन वो नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ है पहले तो इन जो फिल्म के हीरो हीरोइन हैं उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, जो ये इस भेष में रहेगा तो मैं काम नहीं करूँगी। जब तक त्याग तपस्या नहीं होगा, ये धर्म की रक्षा नहीं होगी। दधीच ऋषि जो हैं वो रो रहे होंगे, उन्हीं के हड्डी से अपने आप को नमक रख के गलाए थे, तो उनके हड्डी से जो शस्त्र बना था उसे राक्षस निशाचर का वध हुआ था। तो क्या वो बेवकूफ़ थे जो इस देश के लिए अपने आप को त्याग कर दिया? ये लोग पैसा का त्याग नहीं कर सकता है। तो कहने का अर्थ है जब तक त्याग नहीं होगी तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं, सिर्फ खोते रहेंगे।